हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वीसीपीएम एंड सीपीएम इन गूगल एड्स। तो फ्रेंड्स, जो वीसीपीएम का कॉन्सेप्ट है ना, जो अब मैं नेक्स्ट वीडियो मेरा जो आएगा वो फुल फ्लैश जाएगा कि डिस्प्ले एड्स कैसे बनाते हैं। डिस्प्ले जो जब हम ऐड रन करते हैं तो डिस्प्ले कैंपेन कैसे बनता है। जैसे मैंने सर्च ऐड का बनाया था, उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे। मतलब 1000 व्यू से ऊपर हैं मेरे चैनल के हिसाब से, मेरे सब्सक्राइबर्स के हिसाब से। तो मुझे अच्छा लगा इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम की 1000+ व्यूज़ हिट हुए हैं। ठीक है, तो वैसे अब मैं जो नेक्स्ट बनाऊंगा वो बनाऊंगा डिस्प्ले एड्स का कैंपेन, कि किस तरीके से डिस्प्ले एड्स का कैंपेन एक तैयार होता है। पूरा उसी तरीके से एक एक स्टेप उसमें कवर करेंगे। तो डिस्प्ले ऐड के कॉन्सेप्ट में आज से कुछ साल पहले एक वी सी पी एम करके एक ऑप्शन होता था, जो अभी नहीं है, क्या पता हो भी, पर उसकी टर्म चेंज हो गई हो। तो पहले वी सी पी एम से पहले हम सी पी एम डिस्कस कर लेते हैं। सी पी एम होता क्या है। जैसे सी पी एम लिखा है कॉस्ट पर माइल्स। ठीक है, कॉस्ट पर माइल्स भी कहते हैं, कुछ लोग इसे कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस भी कहते हैं। तो इफ़ अगर मैं पहले सी पी एम की बात करता हूँ, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस की, तो मैं मोटा मोटी आपको ये बता देता हूँ कि जब हमारा पीपीसी जो गूगल एड्स चलता है, जब हम उस कोई यूज़र उस पर क्लिक करता है, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, तो कुछ पैसा डिडक्ट होता है। उसी तरीके से कॉस्ट पर माइल्स, जो कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस है, इसका मतलब यह है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इज अ प्राइसिंग मॉडल इन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग वेयर एडवर्टाइजर पे अ सेट फी ऑफ एवरी 1000 इंप्रेशन व्यूज ऑफ देयर एड। कहने का मतलब ये है, एक छोटी सी बात आप समझिएगा। जैसे किसी ने लिखा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, इस वक्त मैं आपको एक इंप्रेशंस बता रहा हूँ। यहाँ तो कॉस्ट पर माइल्स हैं, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस है। तो हमारे इंप्रेशन जो जीएससी में भी काउंट होता है, कि किसी ने देखा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। मैं इस वक्त ऐड की बात ही नहीं कर रहा, कि हमारी एक वेबसाइट है और ऑर्गेनिक की बात करते हैं सर्च पे। तो किसी ने लिखा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो उसमें टॉप 5 रिजल्ट आए। लेकिन हमने देखा कि हमारे पेज पे उस पर इंप्रेशंस आए 5 से 7 हज़ार, लेकिन उस पर क्लिक नहीं हुए। उसका रीज़न ये था कि मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन हमने ऑप्टिमाइज़ नहीं करा था। कहीं ना कहीं हमारे पेज में, हमारे मेटाज में, स्पेशली मेटाज में डिजिटल मार्केटिंग की बात हुई है, तो इसलिए उस वो उन रिजल्ट्स में दिख रहा है, लेकिन उस पर क्लिक नहीं हो रहा है। इंप्रेशन यही होता है कि आपका आपका जो वेब पेज है वो टॉप 5 में, टॉप 7 में, टॉप 10 में तो नहीं आ रहा, लेकिन टॉप 50 में आ रहा है। तो इंप्रेशन का कॉन्सेप्ट वही है जो यहाँ लगेगा। इसमें भी कहने का मतलब यही है, कॉस्ट पर माइल्स का कहने का मतलब, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन कहने का मतलब कि जितनी बार भी किसी ने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, अब यहाँ बात करता हूँ ऐड की, कि ये टर्म यूज़ करी, तो उस टर्म में आपके टॉप 5 एड्स आए, टॉप 3 एड्स आए। लेकिन अगर मान लो टॉप 3 ऐड में या टॉप 5 ऐड में आपका ऐड 5 नंबर पे आ रहा है, और वो ऊपर नहीं आया, टॉप 5 में नहीं है, आपका क्वालिटी स्कोर इशू हो सकता है, आपका बिडिंग स्ट्रेटजी इशू हो सकती है, या आपने अमाउंट ही उतना स्पेंड नहीं करा। लेकिन बार बार वो 5वें नंबर पे आ रहा है, उस पर कोई क्लिक नहीं कर रहा, या बीच में आ रहा है, मिडल में आ रहा है, क्योंकि आपको पता है अबव द फोल्ड पार्ट अगर किसी वेब पेज का देखा जाए तो ऊपर का 30% 40% ही होता है। उस तरीके से सर्व का भी ऊपर का 40% ही कुछ होता है। नीचे भी स्पॉन्सर एड्स होते हैं, इन बिटवीन भी होते हैं। मान लो आपका इन बिटवीन है, ठीक है, ऊपर नहीं दिख रहे 2 एड्स में, लेकिन बार बार वो तो इंप्रेशन में आ रहा है। जैसे ही वो 1000 इंप्रेशन कंप्लीट करेगा, तो आपका कुछ अमाउंट डिडक्ट होगा, चाहे उस पर क्लिक है या नहीं है। तो ये तो सी पी एम हो गया, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। ठीक है, सी पी एम इज कॉमनली यूज फॉर ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन वेयर द गोल इज टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ पीपल सीइंग द एड रेदर देन फोकस ऑन डायरेक्ट एक्शंस लाइक क्लिक्स और कन्वर्जन। वही बात है कि ठीक है, क्लिक और कन्वर्जन नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐड तो दिख रहा है ना उस टर्म पे। तो ये हो गया हमारा सी पी एम का कॉन्सेप्ट। अब ये है वी सी पी एम, इसलिए मैंने पहले सी पी एम समझाया था। वी सी पी एम का मतलब हो गया व्यूएबल कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। is a metric used in online advertising to measure the cost of every 1000 viewable impressions. Unlike CPM, cost per 1000 impression, which measures all impression, VCPM only counts impressions that are viewable by users. अब इसका मैं आपको, तो ये डेफिनेशन हो गई। अब मैं हिंदी में समझाता हूँ। व्यूएबल कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, VCPM जो काउंट होता है ना, वो एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको कहते हैं हम एक्टिव व्यू। वो एक टेक्नोलॉजी होती है एक्टिव व्यू। उस एक्टिव व्यू के पैरामीटर पे काउंट होता है व्यूएबल कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। मान लीजिए कि आपको पता है कि हमारे जो गूगल की डिस्प्ले नेटवर्क साइट्स होती हैं, कि जिस पर डिस्प्ले ऐड दिखते हैं,
वो साइट्स कोई भी हो सकती हैं, वो गूगल अपने हिसाब से देखता है। या कई बार हम लोग कहते हैं ना, जैसे अभी अगर मैं बात करूँ यूट्यूब का, हम लोग एडसेंस अप्लाई करते हैं, ऐसे अपनी वेबसाइट्स के लिए भी लोग एडसेंस अप्लाई करते हैं कि जब आपके वेबसाइट पे मान लीजिए पर मंथ 2 लाख 5 लाख एक यूज़र्स आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, जैसे नवभारत टाइम्स की साइट हो गई या टाइम्स ऑफ इंडिया की साइट हो गई या आपकी वेबसाइट भी हो गई, कि इतने ज़्यादा उसमें लोग आते हैं, उतना ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं आपके वेब पेज से, आपके सर्विस पेज से, तो आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो और फ़ौरन आपके एडसेंस अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो गूगल ने उस वेबसाइट को चुना कि ठीक है मैं इस पर डिस्प्ले ऐड चलाऊंगा। ठीक है, तो एक्टिव व्यू एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे व्यूएबिलिटी काउंट होती है उस पर्टिकुलर डिस्प्ले ऐड की, उस पर्टिकुलर डिस्प्ले कैंपेन की जो हम चलाएंगे। ठीक है, अभी मैं डिस्प्ले कैंपेन बनाना सिखाऊंगा, तो कहने का मतलब एक डिस्प्ले ऐड बना। ठीक है, वो मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने एडसेंस अप्लाई करा था, उनको एडसेंस अप्रूव्ड हो गया, भाई उन पे यूज़र्स ज़्यादा आते हैं, न्यूज़ की साइड है, नवभारत टाइम्स, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और आपकी भी कोई साइट हो सकती है। ठीक है, तो गूगल ने आपके वेबसाइट को, उस वेब पेज को चुना कि भैया किसी ने बोला है कि मेरा ऐड रन करो, कौन सा डिस्प्ले नेटवर्क का ऐड रन करो, डिस्प्ले कैंपेन वाले ऐड रन करो, उसने वो वेब पेज चुना। अब कहने का मतलब ये है कि अगर उस वेब पेज पे 50% आपका ऐड विजिबल होता है 1 सेकंड के लिए, तो आपके पैसे डिडक्ट होंगे। मतलब एक उसमें अगर देखा जाए 1000 viewable, जैसे ना, इज अ मैट्रिक यूज्ड इन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट टू मेजर द कॉस्ट ऑफ एवरी 1000 viewable impressions। अगर 1000 बार 50% आपका ऐड दिखता है किसी टर्म पे, या टर्म पे, यहाँ पे टर्म की तो कोई बात नहीं होगी, सर्फ की भी बात नहीं है, सर्च ऐड की बात चली, कोई किसी वेबसाइट पे गया, अगर उस वेबसाइट पे आपका ऐड 50% भी 1 सेकंड के लिए दिखता है 1000 बार, ठीक है, तो आपका कुछ पैसा डिडक्ट होगा, चाहे उस पर क्लिक हो या ना हो। सेम जब हम वीडियो एड्स की बात करते हैं, अगर वीडियो एड्स का कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस काउंट करना होता है, तो हमने वीडियो ऐड बनाए। अब वीडियो ऐड जो हैं वो अगर 50% शो होते हैं 2 सेकंड के लिए, तो हम, और 1000, ऐसा 1000 बार होता है, कॉस्ट ऑफ एवरी 1000 व्यूएबल इंप्रेशन, ऐसा 1000 बार होता है। और अगर एक्टिव व्यू जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा मेज़र किया जाता है कि भाई इनका जो वीडियो ऐड था या इनका डिस्प्ले ऐड था, 50 डिस्प्ले ऐड के लिए 50% ये ऐड दिखे। मान लीजिए आपका ऐड इतना बड़ा है, ये पूरा आपका ऐड है, ठीक है, और इस ऐड में से केवल अगर मैं बात करूं खाली इतना ऐड दिख रहा है आपको, ये मैं केवल आपको बता रहा हूँ, 50% दिखे, ये एक बैनर बना है उसका खाली 50% दिखे उस ऐड का, 50% डेटा शो, वो भी 1 सेकंड के लिए, और ऐसा 1000 बार होता है, तो आपका कुछ पैसा डिडक्ट होगा, चाहे उस पर क्लिक हुआ या नहीं हुआ। सेम वीडियो एड्स के लिए भी 50% दिखे, लेकिन 2 सेकंड के लिए दिखे, आधा ऐड ही दिखे, मतलब वीडियो का आपका आधा ही चीज़ दिख रही है, थंबनेल हो गया, या कई कई लोग थंबनेल नहीं लगाए, तो आपने देखा होगा कई बार हम उस पर होवर करते हैं तो वीडियो स्टार्ट हो जाता है। अगर वो 50% भी दिखता है 1000 बार, जो कि एक्टिव व्यू एक टेक्नोलॉजी है, उस पैरामीटर के हिसाब से, तो आपका पैसा डिडक्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है, क्लिक हो या ना हो, VCPM के अंडर अगर आपका एड 50% ही दिखता है, मतलब लुक एंड फील ही दिखती है, एक बैनर है वो खाली आधा दिख रहा है, और वीडियो एड्स भी अगर आधा ही दिख रहा है, 50% वीडियो ऐड 2 सेकंड के लिए और जो डिस्प्ले ऐड है वो 1 सेकंड के लिए दिखता है, तो आपका VCPM जो होगा वो आपका, मतलब VCPM का जो आपका कहते हैं क्राइटेरिया फुलफिल होता है 1000 व्यूएबल इम्प्रेशंस पे, एवरी 1000 व्यूएबल इम्प्रेशंस पे, तो आप समझ लीजिए कि आपका पैसा को डिडक्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो चीज़ थी, ये मैंने कॉन्सेप्ट इसलिए आपको लिया, मैं आपको आज बताता हूँ कि मैं आने वाले टाइम में अभी डिस्प्ले कैंपेन का एक पूरा फुल फ्लैश में वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसमें कुछ साल पहले ये वाला ऑप्शन था CPM का, आज भी होगा, मे बी टर्म चेंज होगी, तो लेकिन कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, आप इंटरव्यू में जाते हो, मेरे को भी आज ये चीज़ पता चली, CPM तो आई गॉट टू नो बिफोर दिस, बट VCPM आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। तो मेरे को जब भी कोई नई चीज़ पता चलती है जिससे मैं अवेयर नहीं हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ भी उसे शेयर करूँ, क्योंकि क्या है कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन कहीं से आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो आप उस वक्त हम लोग थोड़े पजल हो जाते हैं, एकदम थोड़े से एक शैल में चले जाते हैं। कई बार हम अवेयर भी होते हैं लेकिन उतना नहीं होता, बोलोगे कि यार CPM तो पता है, VCPM क्या होता है, तो
वहाँ आपका एक नेगेटिव पॉइंट शो हो गया कि यार आपने गूगल एड्स करे हैं, डिस्प्ले एड कैंपेन वगैरह सब करे, तो आपको VCPM नहीं पता। ऑल दो टर्म चेंज हो गई है, लेकिन अगर आपने थरली पढ़ा होगा और क्वेश्चन पुटअप होगा तो आप जवाब दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आज मेरे को डिस्कस करना था CPM और VCPM। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो डिस्प्ले कैंपेन पे होगा फुली। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए। और वो शेयर कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि मेरा चैनल, मेरे वीडियोस में देखता हूँ एनालिटिक्स में जाके, मतलब काफ़ी अच्छे अमाउंट में शेयर हो रहे हैं। लेकिन बस बात ये है, जो मैं हमेशा ही कहता हूँ, कि 90% मेरे वो यूज़र्स हैं जिनकी वजह से मेरा वॉच टाइम तो हाई हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करे। खाली 10 या 12% लोग हैं जो देख भी रहे हैं और सब्सक्राइब भी करें। तो प्लीज़, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।